अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जॉबले। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह आज भी जॉबले आपके लिए लाया है न्यू जॉब अपडेट। आज की जॉब है कराची सिंध के लिए। बेसिकली ये पूरे सिंध के लिए है, सिर्फ कराची के लिए नहीं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जॉबले आपके लिए लाया है एक नहीं दो नहीं बल्कि मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम द SICHN। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूनेटोलॉजी कराची की एक बहुत मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इस टाइम मल्टीपल वैकेंसीज़ आई हैं। मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हैं और उन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट आपने अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप जाएँ और विज़िट करें इनकी वेबसाइट sichn.com.pk, जो कि अभी मेरे स्क्रीन पर ओपन है। आपने इस वेबसाइट पर जाना है। आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन द करियर सेक्शन, जो कि ऊपर मेन्यू बार पे आ रहा है। करियर सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट जॉब्स ओपनिंग आई हैं, जैसे कराची, शहीद बेनज़ीराबाद में, सखर में और जामशोरों में। ठीक है, इस टाइम पे इन जगह पे ओपनिंग्स हैं। आप इनमें से जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ की जॉब के लिए अप्लाई करें। अभी मैं फ़िलहाल आपको बताती हूँ जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कराची में। सिंपली क्लिक ऑन अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसके लेफ़्ट साइड पे आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और राइट साइड पे रजिस्ट्रेशन लॉगिन है। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूँ कि इसके लिए आपको अप्लाई करना है 22 अप्रैल से पहले। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपने इस पे अप्लाई करना है तो प्लीज़ मोबाइल फ़ोन से इस पोर्टल को लॉगिन नहीं कीजिएगा, बल्कि अपने ब्राउज़र से, अपने सिस्टम पे, टैबलेट से, जहाँ पे लेटेस्ट गूगल क्रोम या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र हो, वहाँ से जाके इस जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि यूजुअली लोग जब मोबाइल पे अप्लाई करते हैं तो चीज़ें या फ़ॉर्म्स प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऐड अप नहीं कर सकते हैं और अल्टीमेटली उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा जो चीज़ें इस फॉर्म में रिक्वायर्ड हैं वो सब आपको लाज़मी है कि आप फ़िल करें, और अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस की तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जा सकती है। ठीक है? अच्छा, कोई चीज़ जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो वो बेशक जो है वो आप ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वैकेंसीज़ के बारे में। आप एडवर्टाइज़मेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी पूरी एडवर्टाइज़मेंट ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर में, न्यूनेटोलॉजी में, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी में, सर्जिकल आईसीयू और पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी में मल्टीपल पोजीशंस आई हैं। जैसे कि दे नीड असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से आई है, एज 30 टू 60 ईयर्स है और ये ओपन मेरिट पर है। ठीक है, सीनियर रजिस्ट्रार की इनको ज़रूरत है। इसके अलावा रजिस्ट्रार की ज़रूरत है, सीनियर मेडिकल ऑफ़िसर है, मैनेजिंग नर्सिंग सर्विसेज़ हैं, क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सेज़ हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज़, ऑक्सिलरी नर्सेज़, पोर्टर जिसकी तालीम सिर्फ मैट्रिकुलेशन रिक्वायर्ड है, असिस्टेंट मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपर, आईटी ऑफ़िसर, आईटी असिस्टेंट, आईटी प्रोफ़ेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट। ठीक है, फार्मेसी और सर्विसेज से भी रिलेटेड जो है इनको लोग चाहिए, जैसे कि फार्मेसी इंचार्ज, फार्मासिस्ट, फार्मेसी स्टोर कीपर, ट्रेनी फार्मासिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, इकोकार्डियोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट, इकोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इकोकार्डियोग्राफी असिस्टेंट, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी असिस्टेंट, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, सिटी स्कैन असिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके पास हर डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। तो आप जिस पोजीशन में, चाहे आप आईटी से रिलेटेड हैं, चाहे आप मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, आप फाइनेंस से रिलेटेड हैं, आप नर्सिंग से रिलेटेड हैं या आप डॉक्टर फील्ड से रिलेटेड है, इस टाइम पे इनके पास इनके हर डिपार्टमेंट में जो है वो मल्टीपल वैकेंसीज़ आई हैं। और इसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अपने हिसाब से, अपनी फ़ील्ड के हिसाब से आज ही इस जॉब को ढूँढें, इसमें सर्च करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी पोजीशन के हिसाब से फिट बैठते हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। लेकिन ये चीज़
चीज़ मैं बता दूँ कि ये जॉब सिर्फ कराची के सिंध के एरिया के लोगों के लिए है। तो सिंध के आप किसी भी एरिया से बिलॉन्ग करते हैं, आप इंटीरियर सिंध से हैं या फिर आप मेन कराची शहर में हैं, हैदराबाद से हैं, सिंध के एरिया से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपका सिंध का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इस जॉब को अप्लाई करने का तरीका। तो आपके सामने जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई हैं ये चूज़ करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कोई भी रैंडम फ़िलहाल हम ऐड कर देते हैं। ठीक हो गया। फिर हम अपना CNIC आपको ऐड करना है। और आप जिस पोजीशन के अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं उसी को इसमें से चूज़ करें। मेक श्योर करें एप्लीकेशन अप्लाई करते हुए पोस्ट बिल्कुल सही सेलेक्ट करें ताकि आपको वो लोग एप्रोप्रिएट जगह पे शॉर्टलिस्ट कर सकें, क्योंकि अगर आपने पोस्ट ही गलत कर दी तो आपने अपने आप को पहले स्टेप पे ही अपनी CV को ड्रॉप कर दिया, अपना काम ख़राब कर दिया। सो मेक श्योर करें कि अपनी पोस्ट ध्यान से सिलेक्ट करें। सपोज़ अगर हम लोग अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी के लिए, हमने ये पोजीशन सिलेक्ट की, उसके बाद क्लिक करें तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो हमने दोबारा डेट डालनी है, शायद डेट हमारी मेक श्योर करें आप जब भी फॉर्म अपना यूज़ करें नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। हम दोबारा से अपनी डिटेल्स डालते हैं, अपना CNIC, पोजीशन, योर एज डज नॉट ओके। सो बेसिकली जो लास्ट टाइम हम अप्लाई कर रहे थे उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मैंने बहुत ही पहले एज रैंडमली एक नंबर सेलेक्ट किया था ईयर का, जिसकी वजह से वो मेरी एज जो उस पोजीशन के हिसाब से एज का उन्होंने दिया है उससे ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मुझे उन्होंने लॉगिन ही नहीं करने दिया। ये वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सपीरियंस के साथ समझ आती हैं। खैर एनीवेज़ मेक श्योर करें कि अगर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो ही आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करें। आपके पास आगे एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड आपको करनी है। तो जो-जो चीज़ें आपकी हैं उनको प्रॉपर्ली अपनी जगह पे मेंशन करें। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है और मैंडेटरी है उसको मिस मत करें। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद आप यहाँ पे चूज़ फाइल के थ्रू अपनी CV अपलोड करेंगे। अपनी CV अपलोड करने के बाद आप अप्लाई पर क्लिक कर देंगे और आपकी जो है वो एप्लीकेशन इनके पास डायरेक्टली पहुँच जाएगी। ठीक है, मैं आपको साथ ये बताती चलूँ कि जब आप CV यहाँ पे अपलोड करेंगे, ये आपने ख़्याल रखना है कि आपकी CV PDF, डॉक्स या डॉक के फ़ॉर्मेट में हो। यानी कि अगर आप कोई भी और फ़ॉर्मेट रखेंगे, जैसे नोटपैड का फ़ॉर्मेट आ गया या कोई और, तो वो इस पे अपलोड नहीं होगी। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप जो आप CV अपलोड करेंगे, वो 1 MB यानी कि 1024 KB से ज़्यादा उसका साइज़ ना हो। अगर आपकी CV का साइज़ ज़्यादा है, तो मेक श्योर करें कि ऑनलाइन बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि डॉक्यूमेंट का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। फ्री टूल्स हैं, आप उनको यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट का साइज़ रिड्यूस कर दें और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करें। सो ये थी आज की जॉब फ्रॉम जॉबले। अगर आपको इस जॉब की अप्लाई करने में या इससे रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा।